Hello everyone. Today our topic is financial system and economic development. This is the second chapter of IFS. लास्ट चैप्टर में यानी कि फर्स्ट चैप्टर में हमने किया था फाइनेंशियल सिस्टम होता क्या है, उसके कितने कंपोनेंट्स है, किस तरह से वह वर्क करता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि फाइनेंशियल सिस्टम का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या रोल है या आपस में उनका क्या रिलेशन है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है आपका कि फाइनेंशियल सिस्टम सेट ऑफ 3 कंपोनेंट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंस्ट्रूमेंट, सर्विसेज, और हमने पीछे किया था कि फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, मेनली आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इस चैप्टर में 3 कंपोनेंट्स जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उनको इंक्लूड किया गया है। सेकेंडली आपका इट इन्वॉल्व्स लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, यानी कि एक तरह से जो कानूनी और नियमन फ्रेमवर्क ढांचा है वह तैयार किया गया है, उसके अकॉर्डिंग ही ये अपना कार्य करते हैं। फंक्शन क्या है इसके, फर्स्ट है इंफॉर्मेशन प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी आपकी सूचनाएं हैं वो प्रोवाइड की जाती है, जैसे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, कैपिटल एलोकेशन से रिलेटेड कि आपको पैसा जो है कहाँ इन्वेस्ट करना है, किस तरह से कैपिटल का बंटवारा करना है, कहाँ कहाँ किस बिजनेस में कितनी पूंजी लगाई जाए। सेकेंडली है आपका मॉनिटरिंग इन्वेस्टमेंट, यानी कि फाइनेंशियल हेल्प के थ्रू किस तरह से आप जैसे कि कंट्रोल कर सकते हो उसके इन्वेस्टमेंट के ऊपर, और आपको काफ़ी ऑफ़र प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको काफ़ी फाइनेंशियल हेल्प मिलती है ताकि आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकें और उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकें। थर्ड है हेल्प इन ट्रेडिंग, डिवर्सिफिकेशन, मैनेजमेंट ऑफ रिस्क, व्यापार करने में, विविधीकरण में और जोखिम का प्रबंध करने में भी आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। फोर्थ आपको मोबिलाइजेशन ऑफ एंड पुलिंग ऑफ सेइंग, मोबिलाइजेशन हमने पीछे भी किया था, गतिशीलता, यानी कि आपकी जो गतिशीलता है मार्केट में पैसे की गतिशीलता बनी रहे, और पुलिंग मैंने होता है खींचना, बचत को खींचना, यानी कि लोगों के पास जो बचत पड़ी है वो खींच कर मार्केट में लेकर आना और उसको इन्वेस्ट करना। आगे प्रमोटिंग द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि वस्तु और सेवा का जो विनिमय होता है उसको प्रमोट करना, यानी कि बढ़ावा देना। ये इसके फंक्शंस हैं फाइनेंशियल सिस्टम के। आगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड करती है वेल डेवलपमेंट एफिशिएंट वर्किंग फाइनेंशियल सेक्टर, और फाइनेंशियल सेक्टर डिपेंड करता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, मार्केट एंड इंटरमीडिएट वर्क टुगेदर टू मिनिमाइज द कॉस्ट, यानी कि सारे मिलकर इकट्ठे काम करें और कम से कम उसकी लागत आए, वो अच्छा आपका एक फाइनेंशियल सेक्टर होता है। नेक्स्ट आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करते हैं, द स्टडी ऑन द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टार्टेड एट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 एंड द सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था उस टाइम। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड सोशल ग्रोथ, यानी कि जब समाज ग्रोथ करेगा तभी क्या माना जाएगा, आपका आर्थिक विकास माना जाएगा। उसके सामने आपकी क्या क्या प्रॉब्लम आती है, जैसे कि कंपटीशन बढ़ रहा है, ऑब्सुलेंस ऑफ प्रोडक्ट यानी कि अप्रचलन हो रहा है, पावर्टी गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगार, डिसीजेज यानी कि बीमारियां आ रही है, डेफिसिट फाइनेंसिंग एक्सेट्रा यानी कि राजकोषीय घाटा, ये इसके सामने प्रॉब्लम्स आती हैं। जब इन प्रॉब्लम्स को दूर किया जाता है तभी आपकी सोशल ग्रोथ होती है, और सोशल ग्रोथ होती है तो आपकी इकोनॉमिक जो है डेवलप करती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट डील्स विद, कहाँ कहाँ डील करता है, किस किस के ऊपर डिपेंड है, कॉरपोरेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में और हाउस होल्ड सेक्टर में। 4 कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम हेल्प इन कैपिटल फॉर्मेशन, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में किए थे, चारों कंपोनेंट हेल्प करते हैं आपकी कैपिटल का, पूंजी का निर्माण करने में। सरप्लस फंड्स आर ट्रांसफर्ड इनटू प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो भी खर्चा करने के बाद जो पैसा हमारे पास बच जाता है और जो आपकी वो है जो बचत है उसको कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है, प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में। देन अबो कंक्लूजन, ऊपर के जो है पॉइंट डिस्कस करने के बाद हमें पता चलता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन वेल डेवलपमेंट फाइनेंशियल सिस्टम, यानी कि आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देख सकते हो, जितना आपका फाइनेंशियल सिस्टम अच्छा होगा उतनी ही आपकी अच्छी डेवलपमेंट होगी। नेक्स्ट है नीड एंड ऑब्जेक्टिव, हमें क्यों ज़रूरत पड़ी इस चीज़ की, इसके क्या उद्देश्य हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के या फाइनेंशियल सिस्टम के, आपस में इनका रिलेशन सेटअप करने में। फर्स्ट है टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी कि बेरोजगार के अवसर प्रदान करना, ताकि लोगों को जितना भी आपका बिजनेस बचत होगी, बचत को इन्वेस्ट किया जाएगा, बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा, बिजनेस ग्रोथ करेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा।
और आपकी नेशनल इनकम इंक्रीज होगी। इंक्रीज इन रियल पर कैपिटल इनकम, रियल पर कैपिटल इनकम यानी कि नेशनल इनकम प्रति व्यक्ति आय भी आपकी बढ़ती है एक्चुअल में। इंक्रीज इन रियल स्टेट इनकम, जैसे कि गवर्नमेंट के फंड में हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं उससे भी आपका पैसा जो है इंक्रीज होता है। टू डेवलपमेंट द इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स जैसे कि आपके ब्रिज बन रहे हैं, सड़कें बन रही है, पुल निर्माण हो रहा है, देश की ग्रोथ हो रही है, इससे रिलेटेड होता है आपका। आगे है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। 75% जो है पॉपुलेशन आपकी कृषि कार्य में लगी हुई है, क्योंकि मोस्टली आपका जो भी सारा का सारा जो इनकम मोस्टली 75% पॉपुलेशन तो इसके अंदर इंक्लूड है ही। इसके अंदर साथ के साथ आपका पॉपुलेशन के साथ रोजगार भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, साथ में लोगों की इनकम भी इसके साथ जुड़ी हुई है और आपका देश का जो है विकास होता है। और डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि कृषि का भी विकास होता है। ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज मीन्स बड़ी बड़ी जो है प्रोडक्शन के लिए फैक्ट्रियां सेटअप की गई हैं और वहीं सेटअप की जाती हैं जहां पर भी आपका मार्केट में पैसा होता है। और मार्केट में पैसा कहां से आता है? लोगों की बचत से, और बचत को कहां खींचा जाता है? मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए। इंश्योरिंग बेसिक एमिनिटीज़ टू पब्लिक, बेसिक एमिनिटीज़ होती है जैसे कि आपकी रोटी, कपड़ा, मकान, मेडिकल फैसिलिटीज़ होती है, शिक्षा होती है, इससे रिलेटेड जो भी होती है आपकी सारी की सारी इसके अंदर इंक्लूड आती हैं। टू रिड्यूस पॉवर्टी, गरीबी को कम किया जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट होता है आपका यानी कि मानव का विकास होता है। टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को काफ़ी अट्रैक्ट करता है। अब तो हम क्या कर सकते हैं, फॉरेन में 100% FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन दे रखा है गवर्नमेंट ने, 100% हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। टू कम्पीट द इंटरनेशनल लेवल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम प्रतियोगिता का सामना कर सकते हैं। थ्योरीज ऑफ फाइनेंशियल डेवलपमेंट, इट इज़ द इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंशियल डेवलपमेंट भी इसको बोल सकते हैं ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि फाइनेंशियल डेवलपमेंट या फिर सेविंग और इन्वेस्टमेंट का क्या रोल है फाइनेंशियल डेवलपमेंट में, या फिर फाइनेंशियल डेवलपमेंट का सेविंग और इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके लिए 5 थ्योरी दी गई है। प्रियर सेविंग थ्योरी, क्रेडिट क्रिएशन थ्योरी, थ्योरी ऑफ फोर्स सेविंग, फाइनेंशियल रेगुलेशन थ्योरी एंड फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन थ्योरी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं प्रियर सेविंग थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी सेविंग इन्वेस्टमेंट आर डिपेंड ऑन सेविंग, यानी कि जितनी सेविंग होगी उतनी आप क्या करोगे, बचत करोगे, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। सेविंग आर द प्रीक्विजिस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, बचत आपकी क्या है, निवेश की पूर्वापेक्षा है। दीज थ्योरी बिलीव इन नेचुरलिटी ऑफ फाइनेंस इन द डेवलपमेंट प्रोसेस, यानी कि नेचुरलिटी ऑफ फाइनेंस, वित्त की जो स्थायित्व माना गया है, स्वायत्ता माना गया है, वो आर्थिक विकास के प्रोसेस में काफ़ी सहायता करता है। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ स्केल एंड स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, जो आपका फाइनेंशियल सिस्टम होता है उसके स्केल से, पैमाने से और उसके ढांचे से, उसका जो फ्रेमवर्क है, उन दोनों से ही आपकी बचत और निवेश जो है प्रभावित होते हैं। जितना अच्छा आपका फाइनेंशियल सिस्टम होगा उतनी ही आपकी बचत और इन्वेस्टमेंट होगी। फाइनेंशियल सिस्टम इनहेंस द ग्रोथ रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल सिस्टम बढ़ावा देता है किसको, सेविंग को और इन्वेस्टमेंट को। उसके बाद फाइनेंशियल सिस्टम प्रोवाइड ए लिंक बिटवीन सेवर एंड इन्वेस्टर, इट मोटिवेट द इंडिविजुअल नॉट टू कीप सेविंग इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, रियल एस्टेट, लैंड, कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड टू रिप्लेस दीज एसेट्स बाय बॉन्ड, शेयर यूनिट्स एक्सेट्रा। यह मोटिवेट करता है कि आप अपने पास पैसा गोल्ड की फॉर्म में ना रखो, रियल एस्टेट लैंड के रूप में ना लो, ड्यूरेबल गुड्स के रूप में ना रखो। इनको कहाँ रिप्लेस किया गया, आप अपना पैसा बॉन्ड्स में लगाओ, शेयर में लगाओ और यूनिट्स में लगाओ, यानी कि पैसे को, अपनी सेविंग को आप क्या करो, मार्केट में लगाओ, इन्वेस्ट करो। उसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आल्सो मेक कंट्रीब्यूशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय मोर एफिशिएंट पेमेंट, ट्रांसफर, रेमिटेंस मैकेनिज्म। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी इसमें काफ़ी हेल्प करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। कैसे? पेमेंट भी आप आसानी से कर सकते हो, ट्रांसफ़र भी पैसा कर सकते हो, रेमिटेंस भुगतान भी कर सकते हो, उसके लिए आपके काफ़ी ऑप्शन दिए गए हैं। और आजकल टेक्निकल जो युग चल रहा है आपका, उसके अकॉर्डिंग आप घर बैठे भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो ऑनलाइन, ठीक है। जो प्रियर सेविंग थ्योरी है ये सेविंग को ही मोटिवेट करती है, सेविंग करो, इन्वेस्ट करो और उसको मार्केट में लेकर आओ। और ये सब जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच रिलेशन अच्छे से अच्छे सेटअप किया गया है, वो किसके थ्रू से सेटअप किया गया है, फाइनेंशियल सिस्टम के थ्रू। और फाइनेंशियल सिस्टम जितना अच्छा होगा आपकी जो है बचत और निवेश में कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा होगा और उसी के थ्रू आपकी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो इंक्रीज होगी।
सेकंड थ्योरी आपकी क्रेडिट क्रिएशन थ्योरी। अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल सिस्टम कंट्रीब्यूट बाय ऑफरिंग मनी और क्रेडिट थ्रू क्रिएशन ऑफ क्रेडिट इन एंटिसिपेशन ऑफ सेविंग। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है मनी को ऑफर किया जाता है कि आप उसको जमा करो, यानी कि मान लो आपने मार्केट में 100 रुपये लगा दिए, उसके बदले में आपका इंटरेस्ट हुआ 20 रुपये, तो आपकी टोटल मनी हुई 120 को आपने फिर इन्वेस्ट कर दिया, उसके ऊपर इंटरेस्ट हुआ आपका 30 रुपये एक्स्ट्रा, तो आपके पैसे कितने हुए 150, यानी कि 150 को फिर इन्वेस्ट कर दिया। जैसे जैसे आप पैसा इन्वेस्ट करते जाते हो तो इंटरेस्ट की फॉर्म में आपके पैसा जो है इंक्रीज होता जाता है। उसके जब पैसा आपका इंक्रीज होता है तो आपकी जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। लेवल ऑफ इनकम कैन बी जनरेटेड बाय इन्वेस्टमेंट फाइनेंस थ्रू क्रिएटेड क्रेडिट सेविंग बाय क्रेडिट क्रिएशन आल्सो प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट थ्योरी है आपकी थ्योरी ऑफ फोर्स्ड थ्योरी। ये आपकी जो फर्स्ट थ्योरी थी, प्रियस्ट थ्योरी थी, उसके अपोजिट है। फर्स्ट थ्योरी में सेविंग डिपेंड करती थी इन्वेस्टमेंट में, जो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, लेकिन इसमें आपका है इन्वेस्टमेंट नॉट डिपेंड ऑन सेविंग। इन्वेस्टमेंट आपकी सेविंग के ऊपर डिपेंड नहीं करती, सेविंग आपकी डिपेंड करती है इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है। फर्स्ट थ्योरी में हमने पढ़ा था कि जितनी आप बचत करोगे उतना ही इन्वेस्ट करोगे, लेकिन इस थ्योरी में क्या है, जितना आप इन्वेस्ट करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपकी क्या होगी, बचत होगी। यानी कि इन्वेस्टमेंट नॉट डिपेंड ऑन सेविंग बट सेविंग डिपेंड ऑन इन्वेस्टमेंट। सेविंग कैन बी इन्हेंस्ड ऑटोमेटिकली या ऑटोनोमसली थ्रू मॉनेटरी एक्सपेंशन। जैसे कि आपका मौद्रिक विस्तार है, जैसे कि आपकी मॉनेटरी पॉलिसी, उसमें मौद्रिक विस्तार होता है, मौद्रिक संकुचन होता है, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो है मनी से रिलेटेड जो कंट्रोल है वो सारा का सारा एक्सप्लेन किया हुआ है कि वो कौन कंट्रोल करता है, आरबीआई के मार्केट में कितना पैसा आना चाहिए, कितना कंट्रोल करना चाहिए। तो सेविंग भी उसी से प्रभावित होती है, मॉनेटरी एक्सपेंशन से, न कि इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। मॉनेटरी एक्सपेंशन लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और मॉनेटरी जो एक्सपेंशन है वो किसको लीड करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को और डेवलपमेंट को। सीधी सी बात है, इन्वेस्टमेंट नॉट डिपेंड ऑन सेविंग, सेविंग डिपेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, सेविंग इनहैंस्ड monetary expansion and monetary expansion leads to economic growth and development। फाइनेंशियल रेगुलेशन थ्योरी आपकी नेक्स्ट है। रेगुलेशन से रिलेटेड है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो रूल और रेगुलेशन बनाए गए हैं ताकि जो आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो अच्छे से अच्छे चल पड़े। वो रूल रेगुलेशन आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड हो सकते हैं, फैक्ट्रियों से रिलेटेड हो सकते हैं, समाज से रिलेटेड हो सकते हैं, पब्लिक के लिए भी हो सकते हैं, ताकि देश का उसमें अच्छे से अच्छा जो है भला हो या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, देश आर्थिक विकास करे, उससे रिलेटेड जो रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं वो सारे सारे इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन थ्योरी। रूल एंड रेगुलेशन को सरल और प्रभार मुक्त बनाना। आपकी जो 1991 में आर्थिक मंदी आई थी उसमें आपकी 3 पॉलिसीज आई थी, एलपीजी जिसको बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। उसमें बिजनेस को काफ़ी छूट दे दी थी, बड़े बड़े उद्योगों को भी, छोटे उद्योगों को भी, वह आसानी से अपना बिजनेस सेटअप कर सकते थे, उनको फाइनेंशियल हेल्प भी मिली थी। काफ़ी जो आपकी बंधन वगैरह थे उनके ऊपर उनको छूट दी गई थी, उनके सरचार्ज ख़त्म कर दिए गए थे ताकि वो अच्छे से अच्छे ग्रोथ कर सकें और बिजनेस जो है काफ़ी चले, लोग उसकी तरफ प्रभावित हों, ठीक है। उससे रिलेटेड जो लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदार बनाना, यानी कि मार्केट में पैसे को लेकर आना, लोगों को कम से कम ब्याज दर पर पैसा उधार मिल सके ताकि वो बिजनेस में आगे लगा सके, ठीक है। उसके ऊपर जो टैक्स वगैरह है, सरचार्ज है, आपका प्रभार वो कम से कम कर सके, ठीक है। ये आपकी थ्योरीज थी, 5 थ्योरीज है, ठीक है, ये अच्छे से कर लेना, ओके, ठीक है, थैंक यू।